हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने रिवीजन वीडियो में ये तीसरा वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2020 तक के करंट अफेयर्स डेट वाइज वन लाइनर के रूप में। और डेट वाइज वन लाइनर पढ़ने का मेन फ़ायदा ये है कि आपको हर डेट का हर टॉपिक कवर कर दिया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो को कवर किया था डेट वाइज, वो था सितंबर माह का और अगस्त माह का। देखा जाए तो करंट अफेयर्स के जो वीडियो हैं वो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एनटीपीसी हो, बिहार एसआई हो, आईबीपीएस हो, या यूएसएससी हो, या बीपीएससी हो, या किसी भी एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखा जाए तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो इसका उत्तर होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। फिर 1 जुलाई 2020 को किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, तो यह है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। फिर देखा जाए 1 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है, तो ये है तुषार मेहता। तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। फिर है 1 जुलाई 2020 को किसे प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार है जिससे आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखा जाए तो 1 जुलाई 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और उसका जो विषय था वो है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। फिर है 1 जुलाई 2020 को किस राज्य की सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है किल कोरोना अभियान की शुरुआत के लिए। फिर देखा जाए 1 जुलाई 2020 को कि भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये संजय द्विवेदी को नियुक्त किया गया है महानिदेशक के रूप में। फिर है 2 जुलाई को देखा जाए तो 21वीं सदी के भारत के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है, तो ये है रविंद्र जडेजा। 21वीं सदी के भारत के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी रविंद्र जडेजा। फिर देखा जाए 2 जुलाई को, तो 2 जुलाई को पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है, ये बनी है निगार जौहर। निगार जौहर जो है वो पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखा जाए 2 जुलाई 2020 को किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन नामक ऐप लॉन्च किया है, तो ये ई किसान धन जो है ऐप है वो लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। देखा जाए 2 जुलाई को, तो शशांक मनोहर ने पद छोड़ने के बाद ICC का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये इमरान ख्वाजा को बनाया गया है अंतरिम अध्यक्ष। फिर है 2 जुलाई को देखा जाए तो विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है, तो 2 जुलाई को मनाया गया है विश्व खेल पत्रकार दिवस। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो 3 जुलाई 2020 को किस नृत्य निर्देशन का निधन हो गया, तो ये सरोज खान का निधन हो गया है 3 जुलाई को। ये नृत्य निर्देशक थी, मतलब कोरियोग्राफर जिसे कहते हैं। फिर देखा जाए 3 जुलाई को, तो कोविड-19 महामारी रोकने के लिए किए गए प्रयासों के लिए किसे 2020 ग्रेट एमिग्रेंट्स में सम्मानित किया गया है, ये किया गया है सिद्धार्थ मुखर्जी एवं प्रोफेसर राज चेट्टी को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखा जाए 3 जुलाई 2020 को विश्व बैंक ने MSME के लिए कितने डॉलर MSME इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है, तो ये दिया गया है $750 मिलियन को। फिर देखा जाए 3 जुलाई को, तो केंद्र सरकार ने समूचे नागालैंड को अगले कितने माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है, तो नागालैंड को अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। फिर देखा जाए 3 जुलाई 2020 को कि जर्मनी में PSD बैंक नोड ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, तो ये सुमित नागल और डैनियल मसूर को हराकर जीता है। सुमित नागल ने डैनियल मसूर को हराकर जीता है। फिर देखा जाए 4 जुलाई 2020 को, तो राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद व्लादिमीर पुतिन अब कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं, तो ये हुआ 2036 तक अब वो रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। 4 जुलाई 2020 को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया है,
4 जुलाई को मनाया गया है धर्म चक्र दिवस। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 4 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के किस मुहिम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है #कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। संयुक्त राष्ट्र की मुहिम है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है #कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। फिर है 4 जुलाई 2020 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किन्हें पुनः नियुक्त किया गया है? तो NHAI के जो पुनः अध्यक्ष बने हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू। चलिए नेक्स्ट है कि 5 जुलाई में पहुंचते हैं। 5 जुलाई को देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने ई-लर्निंग पोर्टल लीड LEAD लॉन्च किया है? तो लीड जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर 5 जुलाई को देखा जाए तो डायना अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह भारत की प्रिया ठकराल को द डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रिया ठकराल का देखा जाए तो ये दिल्ली में रहने वाली हैं और इन्होंने एक ऐप बनाया था रिसाइकलर नाम का, और उस रिसाइकलर ऐप का काम था कि जैसे कि अगर कोई लोग कूड़ा फेंकने में असक्षम है तो उसके लिए ये ऐप है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए 5 जुलाई 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है एलिमेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 5 जुलाई 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली के छतरपुर में 10,000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया। फिर देखा जाए 5 जुलाई को तो केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया? 40 वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया है सिख फॉर जस्टिस के। फिर है 5 जुलाई को देखा जाए तो वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में शीर्ष 3 आने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये थे लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू, जो शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय हैं वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में। फिर देखा जाए 6 जुलाई को किस राज्य ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने की बलराम योजना शुरू की है? बलराम योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। इसके तहत भूमिहीन किसानों को फसल ऋण दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 6 जुलाई को देखा जाए तो भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी? तो ये बनी है जोया खान। ये गुजरात के बड़ोदरा जिले की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6 जुलाई 2020 को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं जीन कास्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। फिर देखा जाए 6 जुलाई 2020 को जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब SDG सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो ये 117वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है 7 जुलाई को देखा जाए तो किस देश ने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का सफल प्रक्षेपण किया है? ये इजराइल के द्वारा किया गया है ओफेक 16 का सफल परीक्षण, और ये एक जासूसी उपग्रह है। फिर देखा जाए 7 जुलाई को तो दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? 7 जुलाई को ये मनाया गया है विश्व चॉकलेट दिवस। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया है पूरे भारत में। फिर है कि 7 जुलाई 2020 को हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? यह है मध्य प्रदेश सरकार ने। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट है 7 जुलाई को देखा जाए तो भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये हैं जी आकाश। ग्रैंड मास्टर आपको चेस में बनते हैं और ये बने हैं जी आकाश। 7 जुलाई को देखा जाए पेटीएम ने सामान्य बीमा कंपनी रहजा QBE का कितने करोड़ रुपए का अधिग्रहण किया है? तो ये 568 करोड़ रुपए का अधिग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है कि 8 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेक्कर सम्मान योजना शुरू किया है? ये कर्नाटका सरकार ने शुरू किया है नेक्कर सम्मान। फिर 8 जुलाई को देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महारोजगार पोर्टल शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है महारोजगार पोर्टल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2020 को कि किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है? तो ये यस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है लोन इन सेकंड। चलिए नेक्स्ट है 8 जुलाई को देखा जाए तो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 34वां स्थान मिला है। 2018 में भारत का 35वां स्थान था
और इस बार 34वां स्थान है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में। फिर देखा जाए 8 जुलाई को तो पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? सेल्फ स्कैन नाम का ऐप से बनाया गया है। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2020 को यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए सीईओ बने हैं जयंत कृष्णा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो 9 जुलाई 2020 को किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9 जुलाई 2020 को किस देश की सरकार ने पशु बलि हेतु पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद हेतु प्लेटफॉर्म डिजिटल हॉट लॉन्च किया है? तो ये बांग्लादेश की सरकार ने किया है, डिजिटल हॉट नाम का लॉन्च किया है। फिर देखा जाए तो 9 जुलाई 2020 को गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क मतलब गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो गूगल प्लस को रीलॉन्च किया गया है गूगल करेंट्स के नाम से। ठीक है, चलिए देखिए जाए तो 9 जुलाई को देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसे दिया गया है? ये दिया गया है हिमालय की तितली है गोल्डन बर्ड विंग, उसे दिया गया है ये दर्जा। नेक्स्ट है 10 जुलाई को कि हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा चलाया गया है हमारा घर हमारा विद्यालय। नेक्स्ट है कि 10 जुलाई 2020 को किस हास्य अभिनेता का निधन हो गया है? तो वो है जगदीप का निधन हो गया है 10 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन दिवस मनाया गया है। फिर देखा जाए 10 जुलाई को तो इंग्लैंड के किस पूर्व फुटबॉलर का निधन हो गया है? तो ये है चॉक चार्ल्टन का निधन हो गया है, इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर। फिर देखा जाए 10 जुलाई को तो किस राज्य सरकार ने चीनी सम्मान का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने की। उत्तराखंड सरकार ने साफ कह दिया है कि चीन से निर्मित सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 11 जुलाई 2020 को देखा जाए तो किस थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है? तो ये था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स फॉर वुमेन एंड गर्ल। चलिए नेक्स्ट है 11 जुलाई को कि किस पुलिस थाने को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का दर्जा मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश के नौदान पुलिस थाना को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2020 को भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया? तो वो ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में दूसरा FDI के रूप में सबसे ज़्यादा निवेशक भारत है। फिर देखा जाए 11 जुलाई 2020 को तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये है न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, इन्हीं की अध्यक्षता में ये जांच आयोग गठित किया गया है। फिर 13 जुलाई को देखा जाए तो अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गया है भारतीय मूल के पराग चिटनिस को अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन का प्रमुख। ठीक है, फिर देखा जाए 13 जुलाई में तो स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है, फिर देखा जाए 13 जुलाई को तो किस राज्य ने भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2020 को ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से अलग करने का घोषणा किया? तो ये भारत को अलग कर दिया गया है ईरान के द्वारा चाबहार रेल परियोजना के। चलिए नेक्स्ट देखा जाए 15 जुलाई 2020 को तो तुर्कमेनिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विधु नायर को नियुक्त किया गया है, विधु नायर को नया राजदूत नियुक्त किया गया है तुर्कमेनिस्तान में। चलिए देखा जाए 15 जुलाई 2020 को तो किसने अपना 39वां स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो ये है नाबार्ड। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2020 को एशियाई विकास बैंक मतलब ADB का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अशोक लवासा। चलिए नेक्स्ट है 15 जुलाई 2020 को देखा जाए तो किस ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है 15 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15 जुलाई को कि किस विषय के साथ विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया स्किल फॉर रेजिलेंट यूथ, ये थीम है स्किल फॉर रेजिलेंट यूथ।
और ये थीम है विश्व युवा कौशल दिवस का, 15 जुलाई को मनाया गया है पूरे विश्व में। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो 15 जुलाई 2020 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसका सीईओ बने हैं हिमांग अमीन। चलिए नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है रुदेंद्र टंडन। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो जुलाई 2020 को मोहन बगान रत्न पुरस्कार 2020 से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गुरबख्श सिंह को नियुक्त किया गया है जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, और पलाश नंदी जो क्रिकेटर हैं। चलिए नेक्स्ट है, 16 जुलाई 2020 को स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ये तो ब्रेटली को किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 16 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो यह है नीला सत्यनारायण, ठीक है। ये महाराष्ट्र की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, 16 जुलाई 2020 को कोविड-19 के बीच भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग किस एयरपोर्ट ने शुरू की है? यह है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है संपर्क रहित पार्किंग। चलिए नेक्स्ट है, 16 जुलाई को देखा जाए तो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है वेद प्रकाश दुदेजा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो 17 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है विश्व सर्प दिवस। विश्व सर्प दिवस मनाया गया है। 17 जुलाई 2020 को देखा जाए तो सूरीनाम का नया राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो वह चंद्रिका प्रसाद संतोषी। चंद्रिका प्रसाद संतोषी जो है वो सूरीनाम का नया राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 17 जुलाई 2020 को की गई घोषणा के अनुसार मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो वह है मार्कस रेशफोर्ड। फिर देखा जाए 17 जुलाई 2020 को गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये 7.73% की हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट है, 17 जुलाई 2020 को किस गणितज्ञ का निधन हो गया है? तो CS शेषाद्री का निधन हो गया है। CS शेषाद्री गणितज्ञ थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, 18 जुलाई 2020 को जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को तीसरा स्थान मिला है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में। फिर देखा जाए 18 जुलाई को, तो 18 जुलाई को गैबन मतलब एक मध्य अफ्रीकी देश है, वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? वो है ओसुका रैपोंडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 18 जुलाई 2020 को स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो यह रियल मैड्रिड ने जीता है और उपविजेता रहे विलारियल। फिर देखा जाए 18 जुलाई 2020 को तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त की गई हैं? तो इसके सही उत्तर है प्रियंका चोपड़ा। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट है, 18 जुलाई 2020 को देखा जाए तो दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 18 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए नेक्स्ट है कि 19 जुलाई 2020 को कहाँ में स्मृति वन का उद्घाटन हुआ है? तो ये उद्घाटन किया गया है देहरादून के अस्थल गांव में, ठीक है, स्मृति वन का। नेक्स्ट है, 19 जुलाई 2020 को IT कंपनी HCL टेक के चेयरपर्सन कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा रोशनी नाडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 19 जुलाई को देखा जाए तो भारत के किस धाविक का विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ जमैका रेस में दौड़कर कोविड-19 के बीच प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बनी? तो वो है श्रवणी नंदा। फिर देखा जाए 20 जुलाई को तो चेस फॉर रिकवरिंग बेटर विषय के साथ दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? चेस फॉर रिकवरिंग बेटर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया 20 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट है, 20 जुलाई को देखा जाए तो किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है होप मिशन। ये मार्स मिशन है पहला UAE का। फिर नेक्स्ट है, 20 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। फिर देखा जाए 20 जुलाई को कि नौसेना का पासेक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच मध्य हिंद महासागर में संपन्न हुआ? पासेक्स जो है वो अमेरिका और भारत के बीच युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है 21 जुलाई 2020 को देखा जाए तो करूर वैश्य बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं रमेश बाबू बोडू। फिर देखा जाए 21 जुलाई को तो किस राज्य सरकार ने घर घर रोशन योजना शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है घर घर रोशन योजना। फिर देखा जाए 21 जुलाई को तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ये किया गया है मनोदर्पण का शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट है 21 जुलाई में देखा जाए तो भारत का पहला सार्वजनिक ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट है 21 जुलाई को देखा जाए तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? रामनाथ कोविंद का नया सचिव बने हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 21 जुलाई को देखा जाए तो एसबीआई कार्ड एवं पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अश्विनी कुमार। चलिए नेक्स्ट देखा जाए 21 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया था? तो वो है लालजी टंडन। लालजी टंडन जी का निधन हो गया 21 जुलाई को। फिर 21 जुलाई को देखा जाए तो माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये होगा तारा जून विंच को, पुस्तक है उसकी द येल्ड, उसके लिए दिया गया। चलिए नेक्स्ट है 22 जुलाई को देखा जाए तो डीआरडीओ ने सेना को एलएसी पर निगरानी हेतु किस नाम का ड्रोन उपलब्ध कराया? ड्रोन का नाम है भारत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 22 जुलाई को देखा जाए तो स्वदेश विकसित किसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को उड़ीसा की चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इसका नाम होगा ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र जो है एक एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 22 जुलाई को देखा जाए तो किस इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी सैप का नया अध्यक्ष प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो है कुलमीत बावा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए 23 जुलाई को तो पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? 23 जुलाई को यह मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। नेक्स्ट है 23 जुलाई में देखा जाए तो किस अभिनेता ने श्रमिकों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है? तो ये किया गया है सोनू सूद के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 23 जुलाई को देखा जाए तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुआ है? तो ये बना है पीसी कांडपाल। पीसी कांडपाल जो है एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं। फिर देखा जाए 23 जुलाई को किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल शुरू की है? तो वेस्ट टू एनर्जी जो है उस पहल को शुरुआत किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2020 को देखा जाए तो किस राज्य ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाला समाज कल्याण योजना मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया? ये किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। फिर देखा जाए 24 जुलाई को तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया सदस्य कौन बना है? तो बना है निकारागुआ। निकारागुआ जो है ISA का नया सदस्य बना है। नेक्स्ट है 24 जुलाई 2020 को देखा जाए तो केरल का महाप्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मंजरी में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है 24 जुलाई को देखा जाए तो किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? इसका उत्तर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है 24 जुलाई को देखा जाए तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 25 जुलाई 2020 को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी और सीईओ कौन बना है? तो वह है पार्थ प्रतिमा सेनगुप्ता। नेक्स्ट है 25 जुलाई को देखा जाए तो किस देश ने मंगल ग्रह का अध्ययन के लिए अपना पहला यान तियानवेन-1 को प्रक्षेपित किया है? चीन के द्वारा किया गया है। फिर देखा जाए 26 जुलाई 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 जुलाई को मनाया गया है कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2020 को किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह एनासिस द्वितीय का प्रक्षेपण किया है? इसका उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2020 को देखा जाए तो किसे गुलबेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गुलबेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ग्रेटा थुनबर्ग को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2020 को किस श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? यह है श्रीपाली विराकोडी। नेक्स्ट है 27 जुलाई 2020 को देखा जाए तो भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कला नारायण स्वामी को।
नेक्स्ट है 27 जुलाई को देखा जाए तो की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी दी गई है? तो दी गई है हरियाणा को। नेक्स्ट है 27 जुलाई में कि भारत ने बांग्लादेश के साथ आंतरिक और अंतर्देशीय आवागमन को सुलभ बनाने के लिए कितने ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं? इसका सही उत्तर है 10। नेक्स्ट है 27 जुलाई को देखा जाए तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये मनाया 82वां स्थापना दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 27 जुलाई को देखा जाए तो किस संस्था ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वेली बैंड नाम का एक डिवाइस विकसित किया है? ये IIM कोझिकोड ने किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 27 जुलाई को देखा जाए तो किस मशहूर एक्शन डायरेक्टर का निधन हो गया? तो वे थे परवेज खान। चलिए नेक्स्ट है कि 28 जुलाई को देखा जाए तो दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? 28 जुलाई को मनाया गया है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने राज्य में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले को एक मंच पर लाने के लिए रोजगार बाजार नाम का एक पोर्टल शुरू किया? इसका सही उत्तर होगा दिल्ली सरकार। चलिए नेक्स्ट 28 जुलाई को देखा जाए तो ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो हैं हिचेम मोचिची। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 28 जुलाई को देखा जाए तो किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया? ये मनाया गया हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। फिर देखा जाए 28 जुलाई को तो रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो ये है चाइना। फिर देखा जाए 29 जुलाई 2020 में देखा जाए तो फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? तो ये कराया गया अंबाला के एयरबेस पर लैंडिंग कराया गया 5 राफेल का। चलिए नेक्स्ट देखा जाए 29 जुलाई में तो मानव संसाधन विकास का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कि 29 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 29 जुलाई 2020 को देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड किसने जीता? जीता है भारत की पहली ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने। ठीक है। फिर देखा जाए 29 जुलाई को तो किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 में सीजन का गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? तो ये जीता है जेमी वार्डी ने। चलिए नेक्स्ट है 30 जुलाई को देखा जाए तो दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया 30 जुलाई को? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। देखा जाए 30 तारीख को तो पेटीएम मनी का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये बनाए गए हैं वरुण श्रीधर, पेटीएम मनी के नए CEO। नेक्स्ट है 30 जुलाई को देखा जाए तो किस भारतीय मूल की महिला को UN चीफ ने अपने नए सलाहकार के रूप में शामिल किया है? तो अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है अर्चना सोरेन को। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट देखा जाए 30 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया? तो इसका विषय था कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट देखा जाए 30 जुलाई को ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश में की? तो इसका उत्तर होगा रूस। चलिए नेक्स्ट है 31 जुलाई को देखा जाए तो भारतीय मूल की किस राजनेता को सिंगापुर में संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया? तो ये बनाया गया प्रीतम सिंह को। ठीक है। फिर देखा जाए 31 जुलाई को तो घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने किसे अपना प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? ये किया है N शिवरामन को। चलिए नेक्स्ट है 31 जुलाई में कि भारतीय मूल की किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया? ये चुना गया प्रेम सिक्का को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 31 जुलाई 2020 को देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? ये बनाया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। ठीक है। फिर देखा जाए 31 जुलाई को तो खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति की घोषणा की है? ये की है मुकुंदम शर्मा के अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के चयन हेतु समिति का गठन। फिर देखा जाए 31 जुलाई को तो किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया है? तो ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया है। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर आप मेरे
सभी वीडियो के लेक्चर्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।